किताबें हमें बहुत सारा ज्ञान देती हैं, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, उसका विकास करती हैं। जब हम कभी अकेले हो जाते हैं या हमें कोई रास्ता नहीं सूझता, कोई परेशानी होती है, तो ये किताबें ज्ञान के माध्यम से हमारा पथ प्रदर्शन भी करती हैं, सही रास्ता भी दिखाती हैं। बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें किताबें पढ़ने से, रास्ते दिखाई देते हैं। और किताबें जो है ये एक बदलाव का बहुत बड़ा माध्यम भी है। अभी लखनऊ में बलरामपुर गार्डन में एक प्रदर्शनी लगी हुई है, किताबों की प्रदर्शनी 27 तारीख से 6 अक्टूबर तक चल रही है। और आपको उसमें जाना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किताबें लेनी चाहिए। और मेरा काम लंबे समय से आपको पता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और व्यक्तित्व विकास पे चल रहा है, तो ये किताबें भी उसमें आपके लिए एक अहम भूमिका निभाती हैं। मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करी, तो ये किताबें स्ट्रेस में भी बहुत काम करती हैं। अगर हमारी आदत किताबें पढ़ने की हो जाए तो शायद हम एंजाइटी की तरफ जाएं ही ना। अगर जाते भी हैं तो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमारे पास होती हैं, वो हमें बुलाती हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। तो 3 किताबें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, आप वहाँ से ले ज़रूर। एक है योगी कथामृत, ये आपको बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली आध्यात्मिक किताब है। आप इसको ज़रूर खरीदें। अगर अध्यात्म में आपकी रुचि है तो भी खरीदें, अगर नहीं है तो भी आप स्टार्ट करने के लिए इसको ज़रूर खरीदें। ये मेरे पास बहुत सालों से है और कई बार मैंने इसको पढ़ा है और इसने समय समय पे मेरा मार्गदर्शन भी किया है। और एक और किताब है, आपको लेनी चाहिए, रामकृष्ण मठ का है, उनका स्टॉल लगा होगा, वहाँ से आप इस किताब को लें। स्वामी विवेकानंद जैसा उन्हें देखा, ठीक है। ये भगिनी निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। दूसरी किताब जो मैं बता रही हूँ, भगिनी निवेदिता थी जो बाहर से आकर के उन्होंने बहुत सारे काम किए और विवेकानंद के बारे में उनके क्या विचार थे, क्या उनके अंदर अच्छाइयाँ उनको दिखी, सारी चीज़ें उनके बारे में, विवेकानंद जी के बारे में है। एक और किताब है सिस्टर निवेदिता, ठीक है। ये किताब जो है ये यूथ को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे गर्ल्स हों तो उनको और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको पढ़ने की, क्योंकि ये किताब जो है आपको पढ़ने से पता चलेगा कि हमारे देश में जो यूथ हैं तो उनको छोड़िए, विदेश से ये आकर के इन्होंने अपने देश में, भारत देश में बहुत सारे काम किए थे। हम अपने देश में रहते हुए युवा हैं, लेकिन फिर भी हम अपने देश की छोड़िए, हम अपने समाज के बारे में, अपने आसपास रहने वालों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे इन्होंने धर्म को छोड़ भी दिया था। विवेकानंद से बहुत इंस्पायर थी ये, उनके लेक्चर्स वहाँ पे सुने थे तो उनसे बहुत इंस्पायर हो गई थी। यहाँ पे आकर के उन्होंने काम किए और इंडिया में आकर के काम करने के लिए इनको बहुत सारी मुसीबतों का, कष्ट का सामना करना पड़ा। इंडिया की स्थितियाँ जो थी उसके सुधार के लिए उन्हें बहुत ही प्रयास किए। और हम इंडिया में ही रह करके कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं और खाली बदलाव की बात करते हैं कि ये बदलाव होने चाहिए, वो बदलाव होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडिया से कोई बाहर जाता है तो उसको ही गलत नज़र से देखा जाता है? ऐसा नहीं है। जब सिस्टर निवेदिता इंडिया में आई थी तो इनके साथ भी बहुत भेदभाव किए गए थे, इनको बैठने नहीं दिया जाता था, इनसे बात नहीं करते थे, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता थी काम करने का, इतना चाह था यहाँ पे कि इन्होंने सबको अपना माना। इस देश में सबको अपना माना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हम कहते हैं उसकी बात करते हैं और उसको इन्होंने अडॉप्ट किया था। विवेकानंद से बहुत इंस्पायर हुई थी और बहुत सारे काम इन्होंने आध्यात्मिक काम किए थे, समाज में सुधार के लिए काम किए थे, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए सिस्टर निवेदिता ने। तो युवाओं को विवेकानंद के साथ साथ सिस्टर निवेदिता की भी बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, इनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है। जो हमारे अभी युवा हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उनको भी ये किताब पढ़नी चाहिए कि कितनी समस्याएं आती हैं वो विदेश से आकर के कर सकती है, तो हम अपने देश में रह के, समाज में रह के, हम महीने में एक दिन निकाल करके क्यों नहीं काम कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं, इसमें से 1-2 अडॉप्ट करनी चाहिए। और समाज में सुधार की अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ काम भी करना चाहिए और किताबें पढ़िए, खूब सारा ज्ञान बटोरिए और खूब सारे ज्ञान से कुछ अपने पर्सनालिटी में इंक्लूड भी करिए।
और ये जो बुक फेयर लगी हुई है उसमें आप जाइए। युवाओं से भी मेरा अनुरोध है, बाकी लोगों से भी है कि आप ज़रूर जाएं। अभी 6 तारीख तक है, 6 अक्टूबर तक एग्जीबिशन बलरामपुर गार्डन में चल रहा है लखनऊ के, और वो हज़रतगंज मेट्रो स्टेशन के पास पड़ेगा। आप जाएं, वहाँ से किताबें खरीदें, पढ़ें, स्वयं को भी सुधारें और अपने समाज को भी सुधारें। बिना इस सब के सुधार के शांति सुख संभव नहीं है। आप खोज रहे हैं, खोजते रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन रुकेंगे वहीं जाके जो वास्तविकता है। आगे के वीडियो में फिर से बातचीत होगी और किताबों को मैं रिकमेंड करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।